हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गुंजल सोनी। और अभी तक हम चैप्टर के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टीज, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर चुके हैं। अब पिछले टॉपिक के अंदर हमने किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला देखा था, ठीक है। बट अब इस टॉपिक के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें एक सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं गिवन हो और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन हो, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हमेशा एक पॉइंट चार्ज ही अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेली लाइफ के अंदर अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, जैसे कि आपका एक एटम है HCl। अब इस HCl के अंदर एक सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पर दो चार्जेस हैं आपके पास, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो हमें यहाँ पर इस टॉपिक में देखना है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डाइपोल, इट मीन्स इसमें दो टाइप के चार्जेस एक साथ अवेलेबल हैं और ये ध्यान रखना है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, बट दोनों का नेचर अपोजिट है। इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पर डाइपोल। ओके, डाइपोल का मीनिंग क्या हुआ? डाइपोल का मीनिंग हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस of same magnitude but opposite in nature। ओके, तो डाइपोल का मीनिंग है कि आपके पास दो चार्जेस हैं जो कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों की नेचर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो अब यहाँ पर डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले हमें इस डाइपोल की एक छोटी सी प्रॉपर्टीज और देखनी है और वो प्रॉपर्टी इसकी है डाइपोल मोमेंट, जिसे हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है डाइपोल मोमेंट, क्या मीनिंग है इसका? डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या होता है? किसी डाइपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें लेना होता है और जनरली हम लेते हैं यहाँ पर प्लस Q का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये आपके पास आ गया चार्ज मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, और यहाँ पर डिस्टेंस है दोनों के बीच की R, डिस्टेंस जो कि आपको R दी हुई। ओके, तो ये आपके पास Q इंटू R दैट इज P, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल की वजह से जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे या किसी भी टाइप की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो इस डाइपोल मोमेंट का ही हमें उसके अंदर यूज करना होगा, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो कि डाइपोल मोमेंट है, इसका यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है? तो इसकी यूनिट देखो इजी है, चार्ज मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस। तो चार्ज यहाँ पर होगा कूलम में और डिस्टेंस होगी मीटर में, तो यहाँ पे कूलम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पर कि मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया हुआ है, इट मीन्स डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन हम जनरली लेते हैं -Q2 + Q, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड हो गया और डायरेक्शन आपको लेनी है हमेशा -Q2 + Q चार्ज। ओके, अब हम इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। और एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखें, एक वर्ड हमारे पास यूज किया जाएगा आइडियल डाइपोल, ठीक है। आइडियल डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा डाइपोल जिसमें जो चार्जेस यहाँ पर अवेलेबल है इनका मैग्नीट्यूड
दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो, इट मीन्स Q की वैल्यू R के कंपेयर में अगर बहुत ज़्यादा होती है तो इस टाइप के डायपोल को हम बोलते हैं आइडियल डायपोल। ओके, अभी हमने एक डायपोल लिया हुआ है और उस डायपोल की दोनों चार्जेस की डिस्टेंस हमने यहाँ पे कंसिडर की है 2L। तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2L है और डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये ध्यान रखें आप हमेशा कि जब भी डायपोल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो डिस्टेंस हमेशा डायपोल के सेंटर से लेते हैं और वो डिस्टेंस अभी आपको उसमें दी हुई है स्मॉल r। तो माइनस क्यू किससे कितनी डिस्टेंस हो गई, तो ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी r में से हम माइनस करेंगे l, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एल। और अगर प्लस क्यू से डिस्टेंस लेते हैं हम तो ये हो जाएगी r डिस्टेंस एंड एक्स्ट्रा l डिस्टेंस, तो r प्लस एल। ओके, तो ये सबसे पहले हमने P पॉइंट की माइनस क्यू चार्ज से और प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंसेस डिफाइन कर दी है। अब क्या करना है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब देखो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा खुद की ओर होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसको मैं E1 नाम दे रहा हूँ, जो कि माइनस क्यू की वजह से है, और वो हो जाएगा E1 इक्वल टू के क्यू। माइनस साइन आपको यूज नहीं करना है क्योंकि डायरेक्शन हम पहले ही बता चुके हैं माइनस साइन की वजह से, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना होगा यहाँ पर। तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है r माइनस एल का होल स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो उसको नाम दे रहा हूं मैं E2। ओके, और यहाँ P पॉइंट पर E2 की जो डायरेक्शन होगी प्लस क्यू की वजह से होती है आउटसाइड डायरेक्शन में, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास E2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से अपनी ओर होता है, तो दोनों की डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दी है। अब E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है r प्लस एल का होल स्क्वायर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपके पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं P पॉइंट पर। अब हमें यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ई नेट, अब देखो आप ई नेट निकालना है तो डेफिनेटली यहाँ दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को माइनस करना होगा। तो कौन सा ज्यादा है, किसमें से किसको माइनस करें, तो हमें फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जिस चार्ज के केस में डिस्टेंस ज्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कम रहेगा और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा। इस वजह से हम यहाँ पे किस में से किसको माइनस करेंगे, E1 माइनस E2, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, तो डेफिनेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी आपके पास E1 के डायरेक्शन में, क्योंकि E1 ज्यादा है और E2 कम है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ई नेट इक्वल टू E1 की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हम यहाँ से के और क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आपके पास बचेगा के क्यू कॉमन आ चुका है बाहर। अब आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ पर एलसीएम डायरेक्टली आर माइनस एल और आर प्लस एल दोनों मल्टीपल में लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यही टर्म बनती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इनको जब हम मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बनेगा। अब इसका इसमें डिवाइड किया तो ऊपर तो यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो इधर आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू और डिवाइड में आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसको ओपन करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
प्लस ट्वाइस आर एल माइनस ये पूरी टर्म आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस आर एल। ठीक है, अब ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा आर स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा यहाँ प्लस, तो ये प्लस का 2rl और प्लस का 2rl कितना बन गया 4rl, तो के क्यू 4rl डिवाइड बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास हो चुका है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई करते हैं और वो कंडीशन क्या है कि इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो देखो आप यहाँ पर कि डाइपोल के सेंटर से इस P पॉइंट की डिस्टेंस जनरली जब आप न्यूमेरिकल्स देखोगे तो ये डिस्टेंस आपको या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर्स में गिवन होती है, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में होगी 10 की घात -10, तो सेंटीमीटर के कंपेयर में एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी यूनिट है। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि डाइपोल के सेंटर से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर अगर आपको बहुत ज्यादा दी गई हो कंपेयर देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, देन उस कंडीशन में आर के कंपेयर में एल नेग्लिजिबल होगा। आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस करने के बाद भी फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो यहाँ अगर आर स्क्वायर बचेगा तो उसकी पावर लगी है 2, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4, और आर की पावर 4 होने के बाद एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कंडीशन में इसमें अप्लाई करूंगा तो ये ई नेट आपके पास हो जाएगा के क्यू 4L डिवाइड बाई आर क्यू। ओके, अब इसमें हम यहाँ पर अगर डाइपोल की डेफिनेशन देखें तो डाइपोल की डेफिनेशन क्या थी, चार्ज मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, जो कि यहाँ 2L चल रही है। ठीक है, इसी को डाइपोल मोमेंट बोला हमने, चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, यहाँ वो डिस्टेंस 2L है तो मैंने 2L लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम P डाइपोल मोमेंट। तो देखो आप चार्ज L भी आ गया और इसको अपन 2 × 2 लिख लेते हैं, तो एक 2 भी ले लेंगे, तो 2QL इसको हम क्या लिख सकते हैं P, तो ई नेट आपके पास हो जाएगा ट्वाइस KP अपॉन आर क्यूब। ओके, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ट्वाइस KP अपॉन आर क्यूब, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट P। ओके, तो ये है आपके पास किसी डाइपोल की वजह से उसकी एक्सिस पर नेट इलेक्ट्रिक